साहिब मैंने और आपने जिस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेमा पढ़ा, उन्होंने इस उम्मत में 63 बरस गुजारे हैं, और एक लम्हा भी ऐसा नहीं जवानों कि हुजूर ने हमें बुलाया हो, सारी जिंदगी हमें याद रखा। फजल बिन अब्बास कहते हैं कि जब हुजूर को मरकद नूर में उतारा गया तो फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हुजूर के लब हरकत में हैं, मैंने कान करीब करके सुना तो हुजूर उस वक़्त भी फरमा रहे थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़रत फरमा दे। जवानों वो लम्हे याद कीजिए जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज़ाब की आयतें उतरी तो रंग मुतगय्यर हो गया। आप मजमे सहाबा से उठे और बाहर चले गए। सहाबा समझे शायद हुजूर किसी हाजत के लिए गए हैं, थोड़ी देर इंतज़ार किया, तशरीफ़ ना लाए तो तलाश करना शुरू कर दिया। एक दिन, 2 दिन, हत्ता के तीसरे दिन का सवेरा तुलू हो गया। मिंबर उदास है, गलियां उजड़ गईं। ज़माने ने बिलाल हबशी को मदीने की गलियों में चीखे मारते हुए देखा। सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा घर में गशी पर गशी आ रही है। वासफ अली वासफ कहते हैं शरफ मकान का नहीं होता, शरफ मकीन का होता है। वो तो यारो यसरब था, बीमारियों का घर था, लेकिन सोने मोहम्मद के कदम लगते हैं, अल्लाह मदीने की खाक में शिफा रख देता है। तीसरा दिन हुआ, सहाबा जंगल में चले गए। मैंने उस जंगल की ज़ियारत की है, वहाँ घर बन गए। वहाँ एक चरवाहा मिला, उससे कहते यार तूने इस नाम का कोई शख्स तो नहीं देखा? रूमी उस गुफ्तगू को बयान करते, गुफ्त चोपा मरमुरा मालूम नेस्त, मन नमी दानम मोहम्मद नाम केस्त, ई कदर दानम के अंदर तीरा गार, जार मी नालद कसे लैलो नहार। वो कहते इतना मीठा नाम तो सुना ही पहली दफा है। हाँ इतना जानता हूं, वो सामने गार देखते हो जिसका नाम जबले सला है, वहां एक जवान है जो सुबह भी रोता है, शाम भी रोता है, और कहता वो मेरी बकरियां देखो हल्का बनाए बैठी हैं, ना कुछ खाती हैं ना कुछ पीती हैं, जब वो रोते हैं तो ये भी रोती हैं। सहाबा ने पूछा वो रोने वाला क्या कहता है? उसने कहा जब उसके लब हाय मुबारक खुलते हैं तो वो रब्बे हबली उम्मती की सदाएं देते हैं। बेजान जिस्मों में जान आई। सहाबा अंदर दाखिल हुए। आंखें क्या देखती हैं कि हुजूर की पेशानी नुकीले पत्थर पे झुकी है और रो रहे हैं, अपनी मईशत के लिए नहीं। और भाई अल्लाह फरमाता है महबूब आप कहो तो हम बत्थे मक्का को सोने चांदी का बना दे, अपने लिए नहीं आपके लिए। मेरे लिए अल्लाह से अर्ज कर रहे थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़रत फरमा दे। सहाबा जब अंदर दाखिल हुए अर्ज करते आका सर उठाएं गुलाम आए हैं, अल्लाह उम्मत के साथ भला फरमा देगा। फरमाया उतनी देर तक अबू बकर सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जितनी देर तक अल्लाह उम्मत के मामले में मेरे साथ कोई वादा नहीं फरमा देता। दोस्तों फिर सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को खबर मिली, आप मदीने की औरतों को लेकर उस गार की तरफ बढ़ती हैं। सहाबा पीछे हटे, आप अंदर दाखिल हुई, अपने बाबा की पेशानी सजदे में देखी तो रोने लगी। कहा अबू बेटी आई है, जिगर का टुकड़ा आया है, फ़अजलसहा फ़ी मजलसिही, जिसके लिए मसनद बिछा देते थे, फातिमा आई है। हुजूर बेटी को भी यही फरमाते मुझे उम्मत की मोहब्बत रुला रही है। सुनो दोस्तों, जब हुजूर ने सजदे से सर ना उठाया तो फिर सैयदा अपने मालिक से अर्ज करती है, मालिक मैंने सुना है जब फकीरों और दुर्वेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो वो सरों से पगड़ियां उतार के ऐ अल्लाह तुझसे भीख मांगते हैं, फिर तुझे अपने बंदों पे रहम आ जाता है। अर्ज किया मालिक आज तेरे नबी की बेटी फातिमा जिस पर तूने ततहीर की आयतों को नाजिल किया है, मैं सर से दुपट्टा उतार के अपने बाबा की उम्मत के लिए तुझसे भीख मांगती हूं। सैयदा का हाथ रिदा की तरफ बढ़ा। दोस्तों कोहराम मच गया, बादलों की ओट में सूरज ने मुंह छुपा लिया, ऐसा लगा कि कयामत आ गई। रूमी कहते फिर एक सदा उठी, पस निदा आमद जे यज़दा का रसूल, मन दुआए फातिमा करदम कबूल, गर तलब कर दी जमीन व आसमां, जुमला बख्श दे मशदर यकजमा। फरमाया जबरील देर ना करो जल्दी जाओ, मेरे नबी से कहो कि सजदे से सर उठा ले, हमने फातिमा की दुआ कबूल फरमा ली। जैसे आप कहोगे हम उम्मत से वैसे ही मामला फरमा देंगे। साहिब मोहब्बत कहते हैं अमल को आसान करती है, मोहब्बत दावा है अमल दलील है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये खोखले नारे हैं। इंतहाई माजरत से कहूंगा और मोहब्बत तो तकाजे चाहती थी, हुजूर रो रो के हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं। अगर तखय्युलात की दुनिया में गोता लगे, 2 लम्हों के लिए खुद को खींच के उस गार में ले चलो, एक जानिब खुद को खड़ा कर लो, अपने रवैयों अपने किरदार की तरफ मैं और आप नजर दौड़ा के देख लें तो यकीन जानो नदामत के अलावा हमें कुछ भी नहीं नजर आता।
کیونکہ آج ہمارے اخلاق کھوکھلے ہیں، ہم فساد کے کھوکھلے دھانے پہ کھڑے ہیں، ہم جوان ہیں، چلتے اکڑ اکڑ کے، بولتے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ ہمارے تیور ہیں۔ 5 وقت اللہ کا منادی حی علی الصلاح کی صدائیں دیتا ہے، کان پہ جھو تک نہیں رینگتی، وائز نصیحت کرتا ہے، ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے۔ ہم تو کسی کو آخرت کی بات کہیں نا تو لوگ کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی۔ اور میں کہتا ہوں بھائی کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند دیکھا ہے؟ یہ ایک صورت میں نہیں ہوتا، یہ کبھی قمر ہوتا ہے، کبھی بدر ہوتا ہے، کبھی ہلال ہوتا ہے۔ جوانوں ہمیں بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے۔ کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے، یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا۔ ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشاں کو آباد کرنا ہے، اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے، موتی خاک میں مل جائے، یہ ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں۔ آپ جانتے ہو جب گنتی الٹی شروع ہوتی ہے نا تو نتیجہ 0 پر جلدی آ جاتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کی گنتی الٹی شروع ہو چکی ہے۔ خیال ہے کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، نہیں دوستو یہ دھوکہ ہے، ہم بڑے نہیں، ہم دن بدن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اور جوانوں اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، پہلے والد بعد میں بیٹا، لیکن یہاں سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں، کس نے پہلے جانا ہے کس نے بعد میں جانا ہے۔ ایک لمبی لائن لگی ہے، اس میں آپ بھی کھڑے ہو اور میں بھی کھڑا ہوں، میری باری آپ کی باری، نہ جانے کب آ جائے ہمیں کوئی خبر نہیں۔ 100 سال بھی جئیں گے تو بالآخر مریں گے، موت سے کسی کو بھی رستگاری نہیں۔ دوستو یہ برف کے بلاک کی طرح یہ وجود پگھل رہا ہے، اور ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ محبتیں رسول ہم سے تقاضا چاہتی ہے کہ ہم زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے محبوب کے لیے وقف کر دیں، جئیں تو محبوب کے لیے، مریں تو اس کے دین کے لیے، اور یہ دھڑکنیں یہ سانسیں اپنے محبوب کے نام لگا دیجئے۔ دنیا میں بھی عزت ملے گی اور اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے۔